नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्राद्ध कब है 2022 में। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल रहता है कि श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं, कब ख़त्म हो रहे हैं। पूरी जानकारी के साथ वीडियो लेके आए हैं, ज़रूर देखिए। साथ में हम आपको बताएंगे श्राद्ध के समय आपको क्या क्या सामग्री दान करनी चाहिए, श्राद्ध कितने दिन का होता है और श्राद्ध में क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, पितृपक्ष, श्राद्ध को पितृपक्ष भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पूर्वजों अर्थात पितरों के नाम से किया जाता है। साल में सिर्फ 16 दिन आते हैं जिनके अंदर आप अगर कोई भी दान पूजा पाठ अगर करते हैं तो वो सीधा आपके पितरों को प्राप्त होता है और आपके पितरों को, यानी अगर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा तो आपके घर में सुख समृद्धि धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो पितृपक्ष में आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि श्राद्ध कब है। तो देखिए, इस साल 2022 में 10 सितंबर शनिवार से शुरू होकर 25 सितंबर रविवार अमावस्या तक श्राद्ध हैं। श्राद्ध हमेशा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक रहते हैं। तो श्राद्ध कितने दिन के होते हैं? श्राद्ध 16 दिन के होते हैं हर बार। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 दिन के श्राद्ध मनाए जाते हैं। इन्हीं के अंदर आपको दान पुण्य पूजा पाठ करने का विधान होता है। तो श्राद्ध में आपको क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न, इन 16 दिनों के अंदर आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, श्राद्ध में कभी भी कोई भी नया कार्य शुरू नहीं होता है। श्राद्ध के जो ये 16 दिन रहते हैं उस समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। चौथी चीज़, श्राद्ध में कभी भी नई भूमि, नई गाड़ी और किसी भी नए कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, चाहे वो विवाह, सगाई या किसी भी तरह का मांगलिक कार्य हो। श्राद्ध में जो अगली चीज़ है वो आपको क्रोध और लड़ाई झगड़ा और नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ रुष्ट होते हैं। तो कहा जाता है कि देवता अगर रुष्ट हो जाते हैं तो मनाया जा सकता है, मगर अगर एक बार पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो वो जल्दी से नहीं मानते हैं। आगे की 7वीं चीज़, श्राद्ध के समय या अन्य किसी भी समय कभी भी अपने पूर्वजों और अपने पितरों की बुराई ना करें। इससे वो रुष्ट होकर अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो हमेशा उनको प्रसन्न रखें और उनकी तारीफ ही करें। अब आगे का प्रश्न होता है कि श्राद्ध के समय आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध के समय सबसे शुभ समय होता है, अगर किसी के घर में पितृदोष है तो वो गया जी जाके या यथा समय यथा स्थान पर आप अच्छे पंडित से अपने पितरों के नाम से पूजा पाठ करवाइए। त्रिपिंडी श्राद्ध करवा सकते हैं और पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करवा सकते हैं, तो उनकी शांति हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो श्राद्ध के समय आप अपने पितरों के नाम से दूध दही घी का भोजन बनाएं। घर में रामायण, सुंदरकांड या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कराएं। श्राद्ध के समय जिस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उस दिन या 16 के 16 दिन आप यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, दक्षिणा दान दे सकते हैं और वस्त्र दान दे सकते हैं। अति शुभ होता है। कौवे को, गाय को और कुत्ते को भोजन 16 दिन तक अवश्य कराएं। अगर आप 16 दिन कराने में असमर्थ हैं तो जिस दिन आपके पूर्वजों का या पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन आप अवश्य ही भोजन कराएं। तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने घर के अंदर अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है उनके नाम से यथाशक्ति, ये जरूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा दान करें, जितनी आपका सामर्थ्य है उतना दान, भोजन, और आप गरीबों के हित में कुछ भी दान दक्षिणा देते हैं तो वो सीधा आपके पितरों को लगता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो श्राद्ध के समय आपको दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। कुत्ते को, कौवे को और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर आप ब्राह्मणों को नहीं करा सकते तो आप किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। श्राद्ध का 16 दिन का समय है, यथाशक्ति पूजा पाठ करें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े और आपके जीवन में खुशहाली आए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।